नमस्कार, मैं दिव्यांशु आपको आज एनटीपीसी 1/2/2021 को जो मैथ का पेपर हुआ था, एनटीपीसी में जो पूछा गया था उसका सलूशन कराने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन पूछा गया था 1/3, 4/3 एंड 3/4 का जो सम है वो कितना आएगा। ऑप्शन थे 26/12, 27/12, 2, 12, 29/12। तो सॉल्व करने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि इफ़ यदि दो 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 संख्याओं के हर अगर समान आ गए तो हम ऊपर वाली संख्याओं को सीधे जोड़ लेते हैं। तो हमने जोड़ दिया 1 + 4 5 हो गया। 1 + 4 5 हो गया। ये 1 और +4 5 और 5 यहाँ से ले लिया आपने, तो कितना हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 20 एंड +9 29, यानी आंसर जो है 29/12 है। अब आगे बढ़ते हैं। बिंदु ए, बी और सी ओ केंद्र वाले वृत्त पे स्थित है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये एक हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। इसका सेंटर ओ है और ये ए है और ये बी है, ये बी पॉइंट हो गया और ये जो पॉइंट है ये सी पॉइंट हो गया। ओके, जब हम इस सर्किल को देखेंगे, अब ध्यान से देखिए सर्किल को, ठीक है। तो हम एक थ्योरी पढ़े हैं। क्या है वो थ्योरी? कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो एंगल दे रखा है वो कौन सा है? ए सी बी एंगल। कौन सा एंगल दे रखा है? एंगल दे रखा है ए सी एन बी। एंगल ए सी बी दे रखा है। तो ये 47.5 था। ये वाला जो एंगल था वो कितना था? ये 47.5 था। ये वाला एंगल 47.5 है। और ये 95, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोगुना करेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल आधा होगा, तो इसका जब दोगुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 95। यानी आंसर जो हमारा करेक्ट होगा वो क्या होगा? 95। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से, मतलब इन दोनों को माइनस करना था। संख्याएं दे रखी थी, सिंपल। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना था। 160.342 को 32.124 में से माइनस करना था। 8 12 8 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा। पॉइंट की जगह पे पॉइंट उठा देते हैं। 1 कैरी ले लेगा तो 10 और 2 8 हो जाएगा। ये आई होप आप सबको ये वाली जो चीज़ें हैं आपको ये समझ में आ रही हैं और थोड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ओके, हम अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा सही है? इसका आंसर आ गया 128.28। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अच्छा, अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें अलग अलग दोनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। ये कह रहा है 10 दिन में कर लेगा और ये 12 दिन में कर लेता है, ठीक है। ये 10 दिन में किया है, ओके। तो जब हम इसका वो निकालेंगे तो ये होता है कितना? 60। एलसीएम 60 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 6 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा, ठीक है। ये 6 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। तो जब हम इसको वो करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 6 और 5 11, तो 16/11 हो गया। 16/11 का मतलब होता है 5, 11 5 55 और +5, यानी आंसर जो आ गया वो क्या आ गया? 5:5
5/11। ओके साथियों, थोड़ा सा स्कैन करने में दिक्कत हो गया है, इस वजह से ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने जो बोला है वो स्पष्ट सही बोला है। ठीक है, तो आप हमारी बोली हुई बात को सुनिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि 2916 अंडर रूट में 2916 इज इक्वल टू 54 है। अच्छा, ऐसे सवालों को करने के लिए आपका सिंपल जो तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए कि अगर मान लो जितने भी पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट के जगह पॉइंट के स्थान पे 1 उतारेंगे, और इसके बाद जितने भी वो होते हैं पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आपके सामने दिखेंगे, क्या करेंगे आप उनको उनके सामने 2 जीरो उतार लेंगे। अब सीधे सीधे वो नंबर आपको मिल जाएगा। अब जैसे देखिए इसी वाले क्वेश्चन में देखिए ये क्या है, 29.16 अपॉन 100। जब हम इसको वो करेंगे तो हमको पता है कि 2916 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट की इसकी वैल्यू दे रखा है 54, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 बटा में 10। उसी तरह से 2916 का 54 हो जाएगा, और इस ये चूँकि 4 जीरो आ रहा था तो इसका जब वो रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 100। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, ये 54 था, जब इसका रूट लिए हमने तो क्या आ जाएगा 3 जीरो आ गया, यानी 1000 हो गया। इस तरह से ये हो गया। तो जब डिवाइड करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं जब डिवाइड किया जाता है पॉइंटों में तो क्या होता है 0.54 होता है। ठीक है, 2 जीरो है तो कैसे करते हैं, यूनिट डिजिट से चलते हैं, 0.54 हो जाता है। क्यों, क्योंकि 1 और 2 कितने प्लेसेस पे है, 1 और 2 प्लेसेस पे। इधर से कितने प्लेसेस पे लेके जाएंगे, 3 प्लेसेस पे लेके जाएंगे। इधर से कितने प्लेसेस पे लेके जाएंगे, 4 प्लेसेस पे लेके जाएंगे, क्योंकि 4 जीरोस हैं। ठीक है, उसी जो ऊपर बताया था उसी का उल्टा करना है बस। ठीक है, इतनी बातें समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और सबसे आसान भी। बहुत सारे लोग इसमें फंसे रह जाते हैं, इसका आंसर नहीं दे पाते। आपको विद इन टाइम कैसे फास्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम वो आपको बता रहे हैं। देखिए, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। अच्छा, सपोज कि इन ऑप्शन में से ही कोई होगा, ये बात होता है। अच्छा ठीक है, जब ऑप्शन में से होगा, चलिए हम 7 ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं 7 इंटू 128 ले लेते हैं। ले लेते हैं। जब हम देखें इसको पहले इस वाले ऑप्शन को लेते हैं। जब लेते हैं तो क्या आया 7 वर्ष 7 वर्ष और 28 वर्ष। देखिए, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र की जो माँ की आयु है वो 28 साल होनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र की आयु कितनी है 7 वर्ष हो गया, 7 चौक 28, ये एकदम सही हो रहा है। ठीक है, अगला 4 वर्ष पहले। अब 4 वर्ष पहले मतलब क्या, 7 में से 4 वर्ष माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 हो गया। उसकी आयु उसकी माँ की तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी। अब देखिए बताइए, 4 वर्ष पहले जब करेंगे तो 24 है, तो 6 गुना हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। तो यह आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा आंसर पे चलते हैं। ये क्या हो गया 10 चौका 40, यानी 4 गुना तो है, और 4 कम करेंगे तो 6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 36, तो कितना हो गया 6 गुनी हो गई कि नहीं हो गई, आराम से हो गई। यानी आंसर 2 करेक्ट है। ठीक है, आप सभी को मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही चेक करना चाहिए एग्ज़ामिनेशन में, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 1:a:2b=3:4। क्या पूछा गया था, यदि 1:b=3:4 तो व्यंजक माफ़ करिएगा नहीं आया पाया है, मैं लिख देता हूँ 5a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 2b। हमसे यही पूछा गया था। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, या फिर से इधर रख देता हूँ, ये आ नहीं पाया है तो हम इसे थोड़ा सा आसपास लिख देते हैं इधर फिर से। क्या पूछा गया था, पूछा गया था 5a, ठीक है, माइनस 3b, ओके, इसको देख लीजिएगा, अपॉन 7a माइनस 2b। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी देखें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू के जगह पे क्या कर रखेंगे 3 रखेंगे, बी की वैल्यू के जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे। ओके, तो अब वैल्यू पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में। तो 5 ए की जगह पे 3 रख दिया और बी की जगह पे 4 रख दिया, तो
तो ऊपर हो गया क्या 12 माइनस सॉरी क्या आया, इधर आ गया 15, इधर आ गया क्या आ गया 15 माइनस 12 अपॉन कितना हो गया 21 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा 3/29। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पूछा है सीता एक होटल को 20 दिन में साफ़ कर सकती है, रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ़ कर सकती है। दोनों मिलकर होटल को कितने दिनों में साफ़ करेंगी? अब हमको ये देखना है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाए तो ये पहली बात तो ये जान लीजिए कि टाइम एंड डिस्टेंस के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अलग अलग इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है, फिर उनको जोड़ लेते हैं। तो 20 दिन में कर सकती है, फिर 30 दिन में कर सकती है, यानी 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 60 का मतलब 20 3 60 और 30 दूना 60, यानी 60 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 5 दिन में कर रहे हैं, यानी 60 बटा में 60 5, यानी कितना हो गया 12 दिन। आंसर कितना है 12 दिन। ओके, आई होप आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ये एक बात ध्यान रखनी है, वो ये कि क्या रखनी है ध्यान कि 6 पहले हम ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट तोड़ने के लिए क्या करेंगे 6 और प्लस 3, 6 और प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा, इधर ये इन दोनों को जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 ओके बाई 3, ओके जो मैंने यहाँ लिख रखा है ये, ओके माइनस, जब इनको हम तोड़ेंगे इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 5 जा 45। अब ये माइनस का आ रहा है, 3 कम है 45 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा 42 माइनस का 42। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माफ़ करिएगा ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं था, इस वजह से हम इस क्वेश्चन को किए मतलब बताया नहीं है आपको। वैसे इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जो आता है वो आता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक होगा? अच्छा देखिए, CP, SP और MP ये 3 चीज़ें होगी, ठीक है। आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को जब भी CP, SP और MP का रेशियो दे रखा हो तुरंत आप उसका रेशियो निकाल लीजिए। अच्छा देखिए कैसे रेशियो निकालेंगे, 5% छूट देने का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ यही वाली बात कि किसी ने आपको 5% का दिया तो 5% का फ्रैक्शन रूप क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा, हाँ या ना बोलिए, साथ साथ बोलते रहिए आप, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए तो मार्क प्राइस कितना हुआ 20 रुपीज़, मान लेते हैं कि 20 हो गया, लेकिन कह रहा है कि उस पर 1 रुपये का छूट दे देता है, मतलब -1 कर देता है। ये -1 का मतलब हो गया कितना, 20 में से 1 जाएगा 19, ठीक है। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट में बोल रहा है किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी CP कितनी होगी, अगर 10% का 1/10 हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10 होता है, ठीक है। ये आपको पहले से याद होना चाहिए, कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए आपको, ओके। तो 10% का फ्रैक्शन, अच्छा देखिए 1/10 यानी CP हमारा क्या है, ये क्या है, ये CP है, ओके 1/10 CP है, 1/10 CP पे एक का लाभ, यानी कितना हो गया SP कितना हो गया हमारा 11 हो जाएगा। अब हम दोनों को बराबर कर देंगे, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर आ गया 190। अब चूँकि मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, इसने पूछ ही नहीं रखा है इसके बारे में, उसने बोला कि ये इससे कितना ज़्यादा होगा, तो भैया 30 ज़्यादा आ रहा है 190 पे, तो 100 पे कितना, तो निकाल लेंगे आप, जब डिवाइड करेंगे तो 15/15/19, यानी जो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 5 छात्रों का प्राप्तांकों का औसत 39.20 है और उनमें से 3 के प्राप्तांक का औसत 41 है 41 है,
शेष दो छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता है, एवरेज दिया होता है। अब देखिए 5 छात्रों का एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है 39.20 दे रखा है कि नहीं दे रखा है, दे रखा है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब इसमें बोल रहा है कि इसमें से जो 3 छात्र हैं, यानी ये जो शुरू के 3 छात्र हो गए या लास्ट के 3 छात्र, किसी को भी आप 3 छात्रों का जो एवरेज है वो कितना है 41 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जब एवरेज 41 हो गया तो आप ध्यान दीजिए, हम इसको इससे माइनस करेंगे क्योंकि हमको 2 लोगों का निकालना है। तो 41 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.8 आएगा। चूँकि ये 3 लोगों का है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.4 हो जाएगा। अब हमें निकालना कितने लोगों का है, 2 लोगों का निकालना है, 2 से डिवाइड कर दिया हमने। ये प्रोसेस हम आपको अलग से बताएंगे, आप बस ये इसमें जब हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो इसको कैसे फास्ट हम कर सकते हैं, हम आपको उस तरह का मेथड बताया जा रहा है। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा हो रहा था, ये प्लस का आएगा। ठीक है, अब चूँकि प्लस का आएगा तो इन दोनों में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हो रहा है तो इतना इधर कम करेंगे तभी तो आएगा इतना इनका बराबर। अब माइनस कर दिया हमने तो कितना आएगा 36.50। ठीक है, ये एवरेज का वैसे क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। अच्छा देखिए LCM HCF को बहुत सारे लोगों बहुत हुआ बना के रखे हैं। यहाँ पे LCM HCF जैसे देखते हैं, कहते हैं ये निकालो वो निकालो, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आप सिर्फ ऑप्शन से खेलिए। ऑप्शन से खेलना मैं आपको सिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। देखिए इसमें दे रखा है, इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है 27। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे जितने भी नंबर्स दे रखे हैं क्या वो 27 से डिविजिबल है कम्प्लीटली, देखते हैं। देखिए 27 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर आपको नहीं आता है तो मत आए, ज़रूरत नहीं है उसकी। अब देखिए 27 का मतलब क्या हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी ये वाला 9 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 3 × 5। तो आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि 3 × 3 9 तो हो गया, बट इसमें 3 की कमी रह गई, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, आप समझ गए? नहीं समझे फिर से समझाता हूँ। देखिए अब फिर हम दूसरा उससे छोटा ऑप्शन लेते हैं, उससे छोटा ऑप्शन 9 है, 9 लेते हैं तो 12 का जब फैक्टर बनाएंगे हम 12 मल्टीप्लाइड बाई 15, इसका हम फैक्टर बना रहे हैं। तो अब देखिए क्या आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, आया नहीं आया? ठीक है, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, आया या नहीं आया? आप बस इतना बताइए, आया ना? आप साथ साथ बोलते रहिए, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इधर 9 आया ना, इन दोनों में 9 आ गया। इसमें देखते हैं, इसी चीज़ में इसमें चेक कर लेते हैं फटाफट, 9 आया नहीं आया। ओके चेक करें, ठीक है। अब देखिए 15 का जब करेंगे तो क्या होता है 3 × 5, ठीक है। थोड़ा सा और पेन को छोटा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे आपको। ओके ठीक है, और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, बस ये ओके डन। अब देखिए 3 × 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 7, देखिए यहाँ भी आपको 9 मिल गया। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगला देखेंगे हम, क्या देखेंगे, यानी सब में 9 9 मिल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा LCM HCF 9 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए जॉनी और जनार्दन खेत में किसी कार्य को 6 दिन 12 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं, वे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अच्छा देखिए हम आपको ये चीज़ आपको समझाने वाले थे, पहले से समझाते हुए आ रहे हैं। पहले हम इनकी इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। इफ़िशियंसी कितनी है, 6 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है, ये 24 दिन में कर रहा है। जब अलग अलग करेंगे इनका LCM क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये कितने दिन में, 4 दिन में कर लिया, 2 दिन में कर लिया, 12 दूनी 24, 24 और 24 से 24,
जब हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए जोड़ के देखिए, 4 2 6 1 7, यानी 24/7, यानी आंसर क्या आ जाएगा 3:3/7 डेज में ये काम कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है और 20% की छूट देता है, फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया ना, मैंने आपको ये पहले बता दिया ये वाला क्वेश्चन। देखिए, जब भी कभी CP SP और MP का रेशियो दे, आप सीधे लिख लीजिए, पहले CP, ठीक है, फिर SP, फिर MP। ठीक है, अब देखिए CP लिखा, CP को हमने मान लिया क्या था, हमारा CP 100 रुपये था। ये कह रहा है 20% अधिक रखता है, किसको, MP को। MP को 20% अधिक रखवा दिया, लो 120 कर दिया। अब क्या कह रहा है, और 20% की छूट देता है। अब इस पर हम क्या कह रहे हैं, 20% की छूट ले लेते हैं। 20% का मतलब क्या हो गया, 4/5, यानी 120 का 4/5। ओके, जब हम 120 का 4/5 ले लेंगे तो आप देखिए, ले लिया हमने 120 का 4/5 ले लिया सीधा, तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। कटा के देख लीजिए आप, 24 चौका 96, होता है नहीं होता है, होता है। अब तो कितना ही अंतर है, 4% का। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हो गया। पहले था 100 रुपये और ये क्या था, और बेचा गया कितने में, 96 में, लॉस हुआ तो कितना हो गया आंसर, आंसर हो गया 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनमन कोण 45 कोण। देखिए, ये एक फिगर हो गया हमारा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अवनमन कोण ये होता है, अवनमन ये, हालांकि ये बराबर होते हैं, ये 45 डिग्री आपने दे रखा है पहले से, ठीक है। अब 45, जब यहाँ पे 45 है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, 1 1 और ये √2। अभी क्या बोल रहा है, ये 150 मीटर की है, ये कितना है 150 मीटर। आपने ये ऊंचाई दे दी, चूँकि ये 1 है तो ये भी 1 होता है, यानी 1 1 क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी 150। आंसर कितना आ जाएगा, 150। आप बात समझ पाए, हाँ या ना बोलिए, साथ में बोलते रहिए, नहीं बोलेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटों में कितने खंभों को पार कर लेगी। अच्छा देखिए, एक रेलगाड़ी है जो 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और वो 4 घंटे चलती है, ठीक है। तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, होता है नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया, 180 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, 180 हो गया, ओके। अच्छा, 180 हो गया। अब ये कह रहा है कि ये जो, जैसे मान लो यहाँ पे सपोज करिए, आप सपोज करिए, फिर से देखते हैं, ये एक खंभा है और ये एक खंभा है, ये एक खंभा है, ये एक खंभा है और ये एक खंभा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, ये कह रहा है कि प्रत्येक खंभे की जो बीच की दूरी है वो कितना है, 30 मीटर है, सॉरी 50 मीटर है। तो अब ये जो हमारा दूरी आया, ये किस में आया, ये किलोमीटर में आया, आया नहीं आया, किलोमीटर में आया। जब हम इसको मीटर में बनाएंगे तो क्या जाएगा, 18,000 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब चूँकि 18,000 पूरा टोटल हो गया, जब 18,000 टोटल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका, देखिए जब ये 18,000 टोटल हो गया तो हम 18,000 में से इसको जब वो करेंगे, क्या नाम है, जब हम डिवाइड करेंगे तभी तो निकाल पाएंगे कितना चला, ओके। तो कितना हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे 50 से तो कितना हो जाएगा, 3600, यानी आंसर हमारा कितना आ गया, 3600 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, माफ़ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए। देखिए टोटल चुनाव होता है तो उसमें हारने और जीतने वाले दोनों कैंडिडेट शामिल होते हैं। हारा जो कैंडिडेट वो कह रहा है वो 37% पाया, तो जीतने वाला कितना पाएगा, 63% पाएगा कि नहीं पाएगा, पाएगा। अब ये कह रहा है कि उन दोनों मत प्राप्त किए विजयी उम्मीदवार से 52% मत के अंतर से हारा। देखिए जो हारा वो कितने मत से हारा,
52%, 52,000 वोटों से हार गया। यानी एक्चुअली वो हारा कितने से, 26% से। तो 26% रिप्रेजेंट कर रहा है 52,000 को, 5,20,000 को, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 20 लाख, यानी टोटल वोट कितनी थी, 20 लाख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अस्पष्ट आया है हमारे स्कैनिंग में, तो हम इसको लिख देते हैं x + 1/x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² बराबर कितना है, आपसे यही पूछा है ना, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसका सिंपल सा होता है a² - 2, a² - 2 का मतलब हो गया कितना, 4 - 2, आंसर आ गया कितना, 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें आपको तगड़ा परिमेयीकरण करना पड़ेगा। करिए परिमेयीकरण। परिमेयीकरण कैसे होता है, 4 + √2 √2 - 1। अब देखिए, परिमेयीकरण का मतलब होता है जो नीचे वाला है उसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करना। अब उसका चेंज मतलब ये जो साइन होता है बीच में, इसको चेंज कर देते हैं। जब चेंज कर दिए तो √2 - 1 √2 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका, जब मल्टीप्लाई करेंगे a + b a - b a² - b², यानी 2 √2 का स्क्वायर मतलब 2 - 1, यानी नीचे तो हो गया 1। ऊपर चलते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 √2 फिर +2, ठीक है, प्लस -4 और -2। जब माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, 3 √2 - 2। बात समझ में आई। नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा, 50 से ऐसे कौन से मतलब विभाज्य हैं, ये जो इसका जो गुणनखंड आएगा टोटल, ठीक है। अब देखिए, 50 में क्या आएगा, 2 और 5 लास्ट में आएंगे ना। अभी कितने हो रहे हैं, ये 2 और ये 3, 5 हो रहे हैं टोटल। तो एक ही ऐसा होगा जिसमें नहीं आएगा, यानी 100 से जो विभाजित नहीं होगा। ऐसे कितने होंगे, वो 4 नंबर होंगे। वैसे तो ये याद होना चाहिए आपको फटाफट, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। किसका है ये, बोर्ड मास का। किसका है, बोर्ड मास, ठीक है। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट तोड़ते हैं। छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 8 में से 6, 8 3 11 में से 6 जाएगा 5। छोटा ब्रैकेट टूट गया, मझला में आते हैं, फटाफट करिए इसको। -1 और +1, ये 16 हो गया। 16 20 - 16 मतलब इसका मतलब हो गया क्या, 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़कर 60 अंश हो जाता है जब देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से खंभे की तरफ 30 मीटर चल देता है। देखिए, इसको समझिए, यहाँ से ये व्यक्ति 30 मीटर आगे यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये 30 मीटर आगे आ गया, तो ये जो एंगल है वो बढ़ के कितना हो जाता है, 60 डिग्री होता है। यानी h/x = tan 60। tan 60 की वैल्यू जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा h√3। उसी तरह से h बराबर x + 13 कर देंगे, सेम ऐसे करते निकाल देंगे तो 30 हो जाएगा। अब इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो √3 + h + 30 √3 हो जाएगा, और 2h बराबर 30√3। फिर नेक्स्ट में जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट में 15/√3। इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो कोण CDA का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए। देखिए, ये एक सर्किल हो गया हमारा, ठीक है। ये पूरा ये यहाँ चक्रीय चतुर्भुज बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें ये एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। अब उसमें बोल रहा है कि ये है कैसा, जो है वो समबाहु है। कैसा है, समबाहु, यानी समबाहु मतलब बराबर भुजाओं वाला। यानी इसका मतलब इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। और हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो 180, एक अगर एक 60 आ गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 180 - 60 यानी 120 डिग्री।
कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन भी क्वाइट ईजी है, बट हमें इसको ध्यान देना पड़ेगा। उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। ठीक है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये R1 मान लेते हैं और दूसरे को 4 पाई R2। ये 4 पाई से 4 पाई कट हो गया, यानी R1 का स्क्वायर अपान R2 का स्क्वायर बराबर 1:4, यानी R1:R2 बराबर कितना हो जाएगा? 1:2। अब हमका बस क्या पूछ रखा है? R क्यूब पूछ रखा है। पूछ क्या रखा है हमसे? ये पूछ रखा है R क्यूब। क्यों? अब ये कैसे पूछेगा? देखिए 4/3 पाई R क्यूब, ये क्या होता है? एरिया होता है, वॉल्यूम होता है। तो इसी तरह से 4/3 नीचे वाले का R1 क्यूब और ये हो जाएगा R2 क्यूब। जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1:8। कितना आ जाएगा? 1:8। क्वाइट सिंपल। ठीक है, इसका आंसर कितना सही हो, कौन सा सही हुआ? आंसर ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे फिर से। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि के 8/5 हो जाएगा? यानी मैं मान लिया कि मूल धनराशि मेरा कितना था? 1 रुपये था, तो बढ़ के कितना हो गया? जो धनराशि हो गया वो कितना हो गया? 8/5। कितना बढ़ा भैया? मतलब जो बढ़ेगा वो क्या आएगा? हमारा ब्याज आएगा। तो हमने माइनस कर लिया, कितना आएगा? 3/5 माइनस करने के बाद अब बस सिंपल, जब हम क्या जानते हैं? SI मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन रेट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई ईयर। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम चलिए पुट कर लेते हैं। 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 से कटा दिया तो कितना आ गया? 20। तो 5 4 जा 20, कितना आ गया? टोटल आ गए हमारे भैया 12। कितने आ गए? कितने आए? 12। कितने आए? 12। ओके, नेक्स्ट। एक वस्तु को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितना होता है? 20% का लाभ होता है। ठीक है, यानी अगर हम इसका फ्रैक्शन लिखेंगे, 20% का फ्रैक्शन कितना है? 1/5 आएगा। ठीक है, 1/5 यानी कि CP कितना था? 5 था और लाभ हो गया 1 का, तो कितना हो जाएगा? 6। और ये SP कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। और रिप्रेजेंट करा, ये कह रहा है 390 है, कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। तो 65 हमारा आ गया कितना? ये आ गया मेन वैल्यू। और हमारा CP था कितना? 5। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 325। ठीक है।